नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में मैं एक सनसनीखेज खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के वाराणसी में उस वक्त हंगामा मच गया जब दो ग्रुप जो हैं एक झंडे के लिए भिड़ गए। एक तरफ जय भीम, दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे और मामला था एक जगह झंडा लगाने को लेकर। दोनों पक्ष के लोग जो है झंडा लगाने को लेकर इस कदर भिड़ गए कि पुलिस पर पथराव होता है और कई पुलिसकर्मी जो है इस पूरे हंगामे के दौरान जो है घायल हो गए, जिसमें एसीपी भी हैं। वाराणसी में झंडा नहीं जंग छिड़ गई। एक तरफ जय श्री राम किनारे, दूसरी तरफ जय भीम की गूंज। देखते ही देखते पूरा गांव रणभूमि बन गया। पत्थर चले, पुलिस पर हमला हुआ और हालात ऐसे बिगड़े कि एसीपी तक लहूलुहान हो गए। सवाल यह है कि आखिर एक झंडे ने इतना बड़ा बवाल एक झंडे के लिए कैसे हो गया? किसने सुलगाई ये चिंगारी और कौन है इसके पीछे? वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नहिया गांव में आज जो बवाल हुआ, उस बवाल की पूरी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नहिया गांव में अंबेडकर के झंडे और पोस्टर को हटाने को लेकर जो है शुक्रवार की दोपहर को खूब बवाल हुआ। इसमें दलित समाज के लोगों ने बाबतपुर चौबेपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस टीम पर बताते हैं कि पथराव भी किया, जिसमें एसीपी सारनाथ विदत सक्सेना का सिर फट गया, जबकि चोलापुर थाने के 2 दरोगा भी घायल हो गए। इस प्रकरण में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी 12 संगीन धाराओं में 11 लोगों पर नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं गांव में एहतियातन 5 थानों की फोर्स को और पीएसी आरएफ की टीम भी तैनात कर दी है, ताकि आगे किसी तरह की ये जो बवाल है, हंगामा है, ये ना हो सके। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, तो एक पक्ष को समझाए तो दूसरा पक्ष भड़क जाए, दूसरे पक्ष को समझाए तो पहला वाला पक्ष बढ़ जाए। दोनों ही पक्ष झंडा लगाने के लिए जो है भिड़े पड़े थे। और ये कहाँ पर झंडा लगाने के लिए इनकी जंग चल रही थी, ये हम आपको बताते हैं। चोलापुर थाना क्षेत्र का नहिया गांव है। यहाँ पर इस गांव में प्रवेश द्वार बना है और इस प्रवेश द्वार में बताते हैं कि रामनवमी के अवसर पर आप 1-2 तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर इस प्रवेश द्वार में रामनवमी के अवसर पर झंडा लगाया गया था, जबकि 14 अप्रैल जो अम्बेडकर जयंती थी, तो रामनवमी जो ये भगवा झंडा लगाया गया था, झंडे को उतारकर अम्बेडकर जयंती पर अम्बेडकर का झंडा लगा दिया गया। 15 अप्रैल की रात अज्ञात लोगों ने जो है ये अम्बेडकर वाला जय भीम वाला झंडा हटाकर और उसे हटा दिया और फिर से भगवा झंडा लगा दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जैसे ही जब लोगों ने देखा कि वो जय भीम का झंडा हट गया, तो जो दलित समाज के लोग थे वो इसके विरोध में खड़े हो गए। वहीं अपना झंडा बचाने के लिए जो ये जय श्री राम वाले थे, जो भगवा ध्वज लेके बैठे थे, इनका भी ये भी आमने सामने आ गए। वहीं जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, 16 अप्रैल की सुबह सबसे पहले जो है ये खबर फैल गई कि को जो है जो नीला झंडा लगा था उसे हटाया नहीं गया, जलाया गया। यह अफवाह फैली, जिससे जो दलित समुदाय के लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए भारी संख्या में, जिससे भीड़ जमा हो गई। जमकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे की सूचना मिलते ही चोलापुर थाने पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई। इस दौरान दलितों ने गेट के ऊपर तीनों स्थानों पर फिर से अंबेडकर का झंडा लगा दिया। इसे लेकर बात फिर से बढ़ गई और हिंदू धर्म के संगठन के जो लोग थे वो भी वहां पहुंच गए। अब वो लोग नारेबाजी करने लगे कि जब हमारा झंडा लगा था तो किससे पूछकर हमारा झंडा हटाया गया। अब ये था कि वो तो किसी का भी है, कोई भी अपना झंडा लगा सकता है। जैसे उन्होंने अपना झंडा लगाया, वैसे अगर हमने लगा दिया तो उसमें क्या बुराई होगी। करीब 1.5 घंटे तक बाबतपुर चौबेपुर मार्ग जाम रहा। फिर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाया गया और सभी के झंडे उतार दिए गए। कहा यह जा रहा है अब कैसे पुलिस को दोनों पक्षों के लोग जो हैं अपना अपना पक्ष रख रहे थे, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले जो हिंदू संगठन थे उन्होंने क्या पुलिस के साथ किस तरह से उनकी तीखी नोकझोंक हुई, वो सुनिए। अभी इंतजार करना पड़ेगा। मेरा झंडा पहले से लगा था, वो झंडा लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं यही बाबा साहब के साथ करता छेड़छाड़ के मन नमन तब सुना क्यों जना एक शब्द मत बोलिए। जब थाने पर से आवत हिला झंडा आई लगी तो लगी।
इनका तर्क वितर्क चल रहा था। पुलिस किसी तरह से इनको समझाने में लगी रही, तब तक इधर जो है दलित समाज के नेता भी इकट्ठा हो गए और उनका भी तर्क वितर्क हम दिखा देते हैं किस तरह से। पहले तो नारेबाजी होने लगी, नारेबाजी हुई, जब लोगों को समझाया बुझाया गया तब हाँ कहाँ गया ये वीडियो। प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश जाएंगे तो बिल्कुल कर लेंगे हम नहीं जाएंगे तो आप शांति बिगाड़ जाए हैं फिर। आप हमारी बात सुनिए, जैसे लगा है हफ्ते भर लगे रहने दीजिए। हाँ। भाई पूजा किए का हफ्ता लगा, आप हटा लीजिए, नहीं तो कल यही शिकायत कहेंगे कि फट गया, ये हो गया, वो हो गया। चलिए आप सम्मान से हटाइए, सम्मान से हटाइए। कोई भी झंडा हो आप झंडे का सबका अपना सम्मान है। आज लोग समय जब ऊपर कोई झंडा हो सकता है। आप क्यों संविधान के देश जा रहे हैं भाई? खड़ा करिए फोन। अरे आदमी चाहिए बड़ा मुन्ना को सम्मान से बोलिए सर। देख रहे थे क्या हो जाएगा सर, जेल जाएंगे और क्या हो जाएगा मुकदमा। सही बात है, आप चौकी प्रभारी थे, आप लोग बताइए क्या नॉर्मली था, आप आदमी बढ़ाए नहीं, ये सब नाराज हैं। अब पुलिस दरअसल दोनों पक्षों को समझाने में जुटी थी। झंडा लगाना जैसा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं, ऐसा करते हैं कि भाई दोनों लोग झंडा ना लगाओ, अगर आप भी नहीं सहमत हो, आप भी नहीं सहमत हो तो दोनों लोग झंडा ना लगाओ। पुलिस इस चीज में लगी हुई थी, लेकिन बात वही है कि वो अपना नहीं झुकने को तैयार, दूसरा पक्ष अपने झुकने नहीं तैयार। इस दौरान किसी ने जो है पुलिस पर पथराव कर दिया। अब देखो किस तरह से जो पुलिसकर्मी एसीपी थे वो इस पथराव के दौरान घायल भी हो गए और उनको, और इसके अलावा जो दरोगा थे उनको भी चोट आई, जिस पर फिर पुलिस को लाठीचार्ज, हल्का लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा ताकि वो भीड़ को खदेड़ सके। और फिर जाके कहीं भारी मात्रा में अब पुलिस फोर्स गांव में तैनात है, तब जाकर कहीं शांति बनी हुई है। ये देखिए पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, सब पत्थर मार रहे हैं। हाँ मारिए पत्थर ही, हाँ ये इतना बम बढ़ गया। ये देखिए, एक देखिए, एक पुलिस अधिकारी को भी देखिए पत्थर मार दिया गया है, पुलिस अधिकारी को भी मार दिया गया है। ये मन बढ़ई है, ये मन बढ़ंत हो गई है। ये अब ये मन बढ़ंत हो गई है, अब अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। आज प्रशासन भी अपना दिखा दे जोर, प्रशासन आज अपना जोर दिखा दे, यहाँ पर आ जाए समझ में इन लोगों को भी। हाँ चंद्रशेखर भाई वीडियो भेजा था, मारो डंडा थोड़ा। तो ये पूरा बवाल है। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम शुरू से आखिरी तक बता दें। 14 अप्रैल से जब अंबेडकर जयंती थी तब से ये मामला शुरू होता था। कभी ये झंडा हटाए, कभी वो लगाए, कभी वो हटाए, कभी ये लगाए, यही कहानी चल रही थी। जो चोलापुर थाना क्षेत्र का नहिया गांव है, इस गांव में प्रवेश द्वार है और इस प्रवेश द्वार में जो है रामनवमी को भगवा झंडा लगाया गया था। अब 14 अप्रैल को जब अंबेडकर जयंती हुई तो अंबेडकर जयंती जगह जगह रैली, झंडा, पोस्टर सब लगाए ही जा रहे थे। तो 14 अप्रैल को जो है, जो ये भीम आर्मी के लोग होंगे, जो दलित समाज के लोग हैं, इन्होंने जो है अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर का झंडा जो है वो भगवा झंडा हटाकर इन्होंने अंबेडकर अपना नीला झंडा लगा दिया।
अब 15 अप्रैल की रात अज्ञात लोगों ने, अब कौन चढ़ा कौन उतरा इन्हें पता नहीं, बताते कि अंबेडकर के झंडे को उन्होंने वहां से हटा दिया और फिर से भगवा झंडा लगा। अब 16 की जब सुबह हुई, तब जब जो दलित समाज के लोग थे उन्होंने देखा कि हमारा झंडा हट गया है, तो वो इस बात से नाराज हो गए और वो भारी संख्या में अब पहुंच गए। इस दौरान किसी ने इस बात की अफवाह फैला दी कि जो झंडा लगाया गया था उसे बाकायदा तोड़कर जलाकर वहां से हटाया गया, जिसके बाद जो है दलित समाज के लोगों का जो है गुस्सा फूट पड़ा, जमकर नारेबाजी होने लगी और वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जो है हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान जो है चोलापुर थाने पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई। इस दौरान दलितों ने जो है गेट पर के ऊपर तीनों स्थानों पर फिर से अंबेडकर का झंडा लगा दिया और पुलिस ने इस दौरान कुछ नहीं कहा, ठीक है भाई तुम लगाना चाहते हो लगा लो। जैसे ये बात जो है हिंदू धर्म संगठनों को पता चली तो वो लोग पहुंच गए। अब वो लोग भी नारेबाजी करने लगे। करीब 1.5 घंटे तक बाबतपुर चौबेपुर मार्ग जाम रहा। फिर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाया गया और सभी झंडे उतार दिए गए। अब गुरुवार की शाम पुलिस की जो था फिर से किसी ने जो है ये भगवा झंडा जो है उस पर प्रवेश द्वार पर लगा दिया। ये जानकारी मिलते ही आजाद समाज पार्टी और बसपा के लोग जो है सोशल मीडिया पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शुक्रवार करीब 11 बजे काफी संख्या में लोग गांव पहुंच गए, यहां जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान लोग बार बार पूछते दिखे कि जब झंडा लगाने से मना कर दिया गया था तो फिर यहां झंडा कैसे लगे और किसके आदेश पर झंडा लगाया गया। झंडा लगाने को लेकर हंगामे की सूचना पर जो है चोलापुर, चौबेपुर, फूलपुर, बड़ा गांव सहित करीब 6 से अधिक थानों की पुलिस गांव में पहुंची। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस समझाने की कोशिश की गई। इसी बीच हिंदू धर्म संगठन के लोग भी पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी के दौरान पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को हटाया जा रहा था। इस बीच दलित पक्ष के लोगों को गांव की तरफ से भगाया गया। तो गांव के लोग जो हैं वो शायद वो भी कह रहे होंगे यार ये हंगामा बेवजह हमारे गांव में हो रहा है, इससे परेशानी हमें हो रही है, लिहाजा उन्होंने जो है लोगों को हटाने शुरू किया होगा। इस पर जो बताते हैं कुछ लोग जो है आक्रोशित हो गए और उन्होंने जो है पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें एसीपी सारनाथ, विद्युत सक्सेना समेत एक उप निरीक्षक और एक आरक्षी घायल हो गए। इस दौरान एक तरफ से जय श्री राम के नारे और दूसरी तरफ से जय भीम की नारेबाजी हुई। इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और सभी को खदेड़ दिया। इस मामले में डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस को गांव में चक्का जाम और धरना की सूचना मिली थी। अराजक तत्वों पर एक्शन लिया जा रहा है। एडिशनल सीपी समेत कई अधिकारी मौके पर हैं। घायलों को इलाज कराया जा रहा है और हालात जो हैं अब काबू में है। कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा पीएसी भी तैनात है। अब जो अधिकारी हैं पुलिस अधिकारी उन्होंने क्या कहा वो बताते हैं और किन किन लोगों पर जो है अभी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उसके ऊपर भी जानकारी हम देंगे। तो ये चलिए बाइट में कुछ समस्या है, इसकी वजह से शायद आवाज़ कट गई है। चलिए हम बात पूरी जानकारी उन्होंने क्या दी वो हम आपको बताते हैं। जो इस मामले में है गोसाईगंज चौकी प्रभारी विपिन पांडे ने तहरीर देते हुए बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे काफ़ी संख्या में लोग जो है बताते हैं उन्होंने अपनी तहरीर में जो दिया है कि गांव में काफ़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान लोग बार बार पूछते दिखे कि जब झंडा लगाने से मना कर दिया गया था तो फिर यहाँ झंडा कैसे लगा, किसके आदेश पर झंडा लगाया गया। झंडा लगाने को लेकर हंगामे की सूचना पर चोलापुर, चौबेपुर, फूलपुर, बड़ा गांव सहित करीब 6 से अधिक थानों की पुलिस गांव पहुंची।
ऐसे में आजाद समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की गई। इसी बीच हिंदू धर्म संगठन के लोग भी पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी के दौरान पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को हटाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने दलित समुदाय के लोगों को गेट के अंदर करने के लिए जब हटाया तो उधर से पथराव शुरू हो गया। इसमें पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी तो पुलिसकर्मी थे, कई पुलिसकर्मी जो है वो चोटिल लगे। एसीपी विद्युत सक्सेना को भी चोट लगी, वहीं 2 दरोगा भी घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद पुलिस को सभी को खदेड़ने के लिए लाठी भांजनी पड़ी। चौकी इंचार्ज की तहरीर पर चोलापुर थाने में औरा गांव निवासी अजीत कुमार, सिंधौरा निवासी प्रदीप कुमार, भोपापुर निवासी राजकुमार, हनुमान नैया निवासी निखिल कुमार, साजन, राजन, संजीत, सुखा, संगीना और अमरजीत शामिल हैं। वहीं 50 अज्ञात महिला और पुरुष के खिलाफ भी हत्या का प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा और दंगा करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल गांव में जो है अभी स्थिति तो सामान्य है, लेकिन भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया ताकि किसी स्थिति ना उत्पन्न हो। वहीं जो झंडा लगने वाला मामला था, वहां पर अब किसी का झंडा पुलिस कहना है नहीं अभी लगाया जाए। एक झंडे को लेकर सोचो, इतना बवाल हो रहा है, जबकि कितने आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके पास ढंग से काम नहीं है, जिनके घर में कल का राशन है कि नहीं इसकी पता नहीं। आधे लोग नेता नगरी कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को देखकर मुंह फेर रहे हैं। नेताजी क्या कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ इससे कोई लेना देना नहीं। गांव में क्या समस्या है उसके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाएगा। बस इस चीजों के लिए है कि हमारा झंडा तुम्हारा झंडा, इस चीज के लोग लड़े मारे जा। क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते। ऐसे लोगों को समझाना बेकार है, ना ही किसी भी पक्ष के, दोनों ही पक्षों को मामला वो है। विकास, रोजगार, पढ़ाई, स्कूलों की हालत, इन सब पर कभी कोई नेता नहीं खड़ा होने का, लेकिन इन सब के लिए तो कहो मारपीट कर डालें। जैसे जी खबर हमारा दिखाना काम था, हमने खबर आपको दिखा दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।